धीरे और गंभीर स्वर में शुरुआत करें। दोस्तों, हर इंसान के अंदर दो आग जलती हैं। एक जो सब कुछ जलाना चाहती है और दूसरी जो अंधेरे में रोशनी लाती है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने इन दोनों आगों में फर्क समझा और अपनी जिंदगी बदल दी। पहला दृश्य, गुस्सैल राज। एक छोटे कस्बे में एक लड़का रहता था, राज। राज में हुनर था पर स्वभाव में अग्नि थी। क्लास में अगर कोई कुछ कह दे वह तुरंत फट पड़ता। घर पर पिता ने एक दिन समझाया, बेटा, गुस्से में जो बोलता है वह अपने ही शब्दों से खुद को घायल करता है। राज बोला, पापा, लोग अगर गलत हैं तो चुप क्यों रहूं? पिता मुस्कुराए बोले, कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंची आवाज होती है। पर राज नहीं मानता। एक दिन स्कूल में किसी ने उसे नालायक कह दिया। राज ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। लड़ाई हुई, टीचर आए और राज को सस्पेंड कर दिया गया। राज घर आया, कमरे में बंद हो गया। उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं। वह खुद को सही समझ रहा था पर अंदर कहीं शर्म और पछतावा भी था। दूसरा दृश्य, लोहार की कार्यशाला। अगले दिन पिता उसे अपने दोस्त शंभू लोहार के पास ले गए। धूप तेज थी, भट्ठी जल रही थी, हवा में आग की लपटें नाच रही थीं। शंभू बोले, राज, देखो यह लोहा कितना कठोर है। अगर मैं इस पर बिना सोच के मार दूं तो यह टूट जाएगा, लेकिन जब मैं इसे सही ताप पर गर्म करता हूं, धीरे धीरे पीटता हूं, तब यही लोहा तलवार बन जाता है। राज ने पूछा, इसका गुस्से से क्या लेना देना? शंभू मुस्कुराए, गुस्सा भी आग है बेटा। अगर तुम बिना नियंत्रण के इसे बहाओगे तो सब कुछ तोड़ दोगे, लेकिन अगर इसे समझकर, नियंत्रित कर इस्तेमाल करो तो यह तुम्हें तलवार बना देगी। राज ने वह बात दिल में बिठा ली। तीसरा दृश्य, नियंत्रण की परीक्षा। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक प्रोजेक्ट प्रतियोगिता हुई। राज का प्रोजेक्ट शानदार था पर जज ने गलती से किसी और का नाम ले लिया। राज के अंदर की आग फिर भड़क उठी, चेहरा लाल, सांसें तेज। पर अचानक उसे शंभू लोहार की भट्ठी याद आई। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, यह आग मुझे जलाने नहीं, मजबूत बनाने आई है। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद जज ने अपनी गलती सुधारी। ओह, माफ करना, ये प्रोजेक्ट तो राज का है। सभी तालियां बजाने लगे। राज को महसूस हुआ, क्रोध पर नियंत्रण ने आज उसे जिताया था, शब्दों ने नहीं। चौथा दृश्य, सच्ची जीत। राज अब हर जगह शांत दिखने लगा। क्लास में सब सोचते यह वही राज है जो पहले किसी को भी मार बैठता था, पर असल में वह अंदर से पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। एक दिन उसका वही पुराना प्रतिद्वंदी आया जिसने उसे पहले अपमानित किया था। वह बोला, राज, मुझे माफ कर दो। राज ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई गुस्सा नहीं। अगर मैं उस दिन गुस्सा करता तो आज शायद मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वह दिन था जब राज ने न केवल दूसरों को बल्कि अपने भीतर के राक्षस को भी जीत लिया। कहानी का सार, दोस्तों, क्रोध कमजोरी नहीं, लेकिन अनियंत्रित क्रोध विनाश है। वह हमें भीतर से खोखला कर देता है, रिश्ते तोड़ देता है, अवसर छीन लेता है और आत्मसम्मान को जला देता है। पर जब आप उस आग को दिशा देते हैं तो वही क्रोध संघर्ष की ऊर्जा बन जाता है। वही आपको जीत के रास्ते पर ले जाता है।